जंतर मंतर पर 16 दिनों से एक शख्स सिर्फ पानी और नमक के सहारे मौत से लड़ रहा है। करोड़ों छात्रों के भविष्य के लिए उसका 8 किलो वजन घट चुका है, लेकिन हुक्मरान खामोश है। आखिर यह खामोशी मानसून सत्र में किस बड़े सियासी तूफान का इशारा है? नमस्कार, मैं हूं वर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। नीट यूजी परीक्षा में हुई ऐतिहासिक धांधली और पेपर लीक के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन अब एक नए बेहद व्यापक और आक्रामक मोड़ पर पहुंच गया है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले पिछले 24 दिनों से चल रहा यह धरना अब देश के सबसे बड़े सियासी दिग्गजों के केंद्र में आ चुका है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी और नैतिक ताकत बनकर उभरे हैं देश के जाने माने शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो पिछले 16 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। 16 दिनों से अन्न का एक भी दाना ना लेने के कारण वांगचुक का वजन 8 किलोग्राम से भी ज्यादा घट चुका है। उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, लेकिन उनके हौसले आज भी फौलाद की तरह मजबूत हैं। अब देश भर में ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब देश का एक इतना बड़ा बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और हजारों पीड़ित छात्र सड़कों पर रात दिन गुजार रहे हैं, तो सरकार इस कदर शांत, मौन और असंवेदनशील क्यों बनी हुई है? आखिर क्यों अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा जंतर मंतर पर इन आंदोलनकारियों से बात करने नहीं पहुंचा है? सरकार की इसी रहस्यमयी चुप्पी को तोड़ने के लिए अब देश का पूरा विपक्ष एक सुर में सोनम वांगचुक और देश के करोड़ों छात्रों के समर्थन में खुलकर मैदान में उतर आया है। शिवसेना यूबीडी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोलते हुए एक बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि इस केंद्र सरकार को देश के युवाओं, छात्रों और आम नागरिकों के भविष्य की कोई परवाह नहीं है। उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ इस आंदोलन को अपनी पार्टी का पूरा समर्थन दिया, बल्कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी विशेष अपील की है कि वह खुद जंतर मंतर पहुंचकर छात्रों की इस आवाज को नई राजनीतिक धार दे। ठाकरे ने वांगचुक के गिरते स्वास्थ्य पर गहरी चिंता जताते हुए उनसे अपना अनशन वापस लेने का पुरजोर अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वांगचुक जी की जान इस देश के लिए बेहद कीमती है, लेकिन यह सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि जो देश लद्दाख के इस महान कार्यकर्ता की प्रतिभा का सम्मान कर सकता था, वहां आज उन्हें देशद्रोही तक कहा जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोनम वांगचुक के पक्ष में एक बेहद भावुक और बड़ा राजनीतिक बयान जारी किया। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार युवाओं के सपनों को कुचलने पर आमदा है और देश के लिए आवाज उठाने वालों के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन हो चुकी है। उन्होंने वांगचुक से अपील की कि वह अपना उपवास तुरंत तोड़ दे, क्योंकि इस गूंगी बहरी सत्ता के खिलाफ एक लंबा और कड़ा संघर्ष करने के लिए उनका स्वस्थ रहना और जीवित रहना बेहद जरूरी है। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा से लेकर आम आदमी पार्टी और लेफ्ट के तमाम बड़े नेता अब जंतर मंतर के इस मंच पर एकजुट होते दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे छात्रों को एक नई उम्मीद मिली है। सोनम वांगचुक ने खुद सरकार की इस मनमानी और जवाबदेही से भागने की जिद पर मीडिया के सामने आकर एक बड़ा बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या किसी एक केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे से पूरी शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, तो वांगचुक ने दो टोक शब्दों में समझाया कि इस्तीफा तो सिर्फ एक शुरुआत है, जिससे जवाबदेही का रास्ता खुलेगा। जब तक सरकार जवाबदेही तय नहीं करती, इस तरह की मनमानी चलती रहेगी। उन्होंने देश की जनता को झकझोरते हुए चेतावनी दी कि यह सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज पर एक बड़ा कलंक है। अगर परीक्षा का पेपर लीक हो जाए तो आपको भविष्य में किस तरह का डॉक्टर मिलेगा? ऐसे डॉक्टर आपके बच्चों का इलाज करेंगे। नकल करके पास हुए इंजीनियर आपकी इमारतें बनाएंगे, जो आगे चलकर ढह जाएंगी और मासूम जाने जाएंगी। वांगचुक का यह दर्द हर उस परिवार का दर्द है जिसके बच्चे दिन रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। अब पूरे विपक्ष ने मिलकर इस शांत बैठी सरकार को चौतरफा घेरने के लिए 20 जुलाई का दिन मुकर्रर कर लिया है।
20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन दिल्ली की सड़कों पर एक ऐतिहासिक और विशाल संसद मार्च निकाला जाएगा। उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव जैसे दिग्गज नेताओं ने साफ कर दिया है कि 20 जुलाई को जब दिल्ली में छात्र और कार्यकर्ता संसद की तरफ बढ़ेंगे, तब शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेगी। विपक्ष के सांसद संसद के अंदर भी इस गूंज को पूरी ताकत से उठाएंगे। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मानसून सत्र के पहले दिन जब संसद के भीतर और बाहर छात्रों का ये गुस्सा फटेगा तो सरकार इस पर क्या जवाब देती है। 4AM टुडे टीवी आपको इस आंदोलन की पल पल की निष्पक्ष रिपोर्ट दिखाता रहेगा। वेबसाइट और चैनल पर इस खबर की पल पल की अपडेट जारी रहेगी। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।